Thank you very much. कसम से अच्छे दिन की याद आ गई जो कभी आए नहीं। यात्रीगण और प्रवासीगण सीट बेल्ट बांध लें। अमेरिका में मारधाड़ और एक्शन से भरपूर वेब सीरीज लॉन्च हो गई है। सारे घर के बल्ब बदल देने के अंदाज में ट्रंप जिस तरह से अमेरिका को बदलने की बात कर रहे हैं उससे घबराहट जायज है। अमेरिका में 20 जनवरी की दोपहर उनके शपथ लेने के बाद ही लगता है वॉशिंगटन डीसी की जमी हुई बर्फ की परतें पिघल जाएंगी और चारों तरफ सैलाब आ जाएगा। शपथ ग्रहण से पहले ट्रंप ने जिस अंदाज में अमेरिका को बदल देने का ऐलान किया उसे सुनकर यही लगा कि अमेरिका को जी भर के देख लेने की आज आखिरी तारीख है। इसके बाद जो भी अमेरिका दिखेगा वो केवल महान होगा, पहले से ज्यादा महान होगा और फिर से महान होगा। महान के अलावा महान ही होगा। 78 साल के ट्रंप के भाषण इस तरह से होते हैं कि वे एक साथ अमेरिका में आशा और सिहरन दोनों पैदा कर देते हैं। यह रैली ट्रंप की जीत का जश्न मनाने के लिए जुटाई गई। गाना बजाना चकाचौंध खूब रंग जमा। अमेरिका का वंदन और जयगान किया गया। खचाखच भरे इस स्टेडियम में उनके समर्थक झूमते नजर आए। कई कलाकारों ने गाने गाए और कई लोगों के भाषण हुए। चुनावों में आपने हैरिस के समर्थन में बियॉन्से, टेलर स्विफ्ट का नाम सुना, लेकिन ट्रंप की विजय रैली में जो बैंड आया वो अमेरिका का पुराना बैंड है विलेज पीपल। यहाँ पर जो गाना बजा उसे LGBTQ समुदाय में काफी सराहा जाता है। YMCA गाने पर ही ट्रंप डांस कर रहे हैं। जाहिर है ट्रंप कहते जो भी हैं उसके उलट जाकर उन समुदायों को भी संकेत दे रहे हैं। बैंड के गायक जिन पोशाकों में मंच पर आए हैं आप उन्हें देखकर कह सकते हैं वे अमेरिकी जीवन के अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं। एक गायक ने बाइकर्स का लिबास पहना, एक मजदूरों के सुरक्षा जैकेट में, एक ने सेना की वर्दी पहनी और एक अमेरिका के मूल निवासियों के पारंपरिक लिबास में आया। भारत का कोई नेता इन चीजों की नकल जरूर करने वाला है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता। इन सब में ट्रंप की मौलिकता का जवाब नहीं, जिसे अंग्रेजी में ओरिजिनलिटी कहते हैं। इस भीड़ को देखकर कहीं एक बार फिर से मोदी जी मेडिसन स्क्वायर गार्डन में जवाबी रैली ना कर दे। महानता, गौरव, फिर से आजादी, नई आजादी, पहली आजादी, दूसरी आजादी, तीसरी आजादी, अनंत आजादी दक्षिणपंथ राजनीति का फॉर्मूला है। सवाल है कि अमेरिका महान बनेगा, उसके लिए इस बार दुनिया का कौन सा देश भेंट चढ़ेगा? क्या ट्रंप वाकई अमेरिका की पहले से चली आ रही नीतियों का सिलसिला तोड़ देंगे, युद्ध रोककर शांति के मसीहा बन जाएंगे? इलन मस्क तो बार बार दूसरे देशों को भी धमका रहे हैं। तो कैसे मान लिया जाए कि ट्रंप का यह कार्यकाल अमेरिकी हस्तक्षेपों का नहीं होगा? दुनिया की दादागिरी के बगैर कोई अमेरिका महान हो सकता है? नहीं हो सकता। अमेरिका के महान होने की अवधारणा में ही दादागिरी का भाव शामिल है। Our incoming administration has achieved all of this in the Middle East in less than 3 months without being president. We've achieved more without being president than they've achieved in 4 years with being president. But just imagine all of the good things that we will accomplish together with 4 more years in the White House, and we're going to do a lot of things. You're going to see something tomorrow. You're going to see executive orders that are going to make you extremely happy. Lots of them. Lots of them. We have to set our country on the proper course. ट्रंप से पहले बोलने आए उनके वरिष्ठ सलाहकार स्टीवन मिलर ने कहा, अमेरिका फिर से एक ऐसा देश बनने जा रहा है जिसकी पूरी दुनिया में साख होगी। हर कोई अब हमारी बात सुनेगा, कोई टकराने की भूल नहीं करेगा, क्योंकि वे जानते हैं कि टकराना मतलब होगा डोनाल्ड ट्रंप से पंगा लेना। कहने लगे कि बाइडेन के 4 साल 400 साल के जैसे थे, लेकिन ट्रंप के आने से अमेरिका दोबारा मजबूत, गौरवमयी और आजाद होने वाला है। ट्रंप के भाषण में अतिशयोक्तियों की भरमार होती है, जिसे अंग्रेजी में सुपरलेटिव कहते हैं, जैसे ग्रेटेस्ट, बेस्ट, सेफेस्ट, फाइनेस्ट, लोएस्ट, भांति भांति। एक भाषण में ट्रंप कम से कम 30 बार ऐसी अतिशयोक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। ट्रंप के इन जुमलों और हरकतों को देखकर अनजान साहब का लिखा वो गाना याद आ गया। तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागी,
किस में है दम यहाँ, ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम, जो सोचे जो चाहें वो करके दिखा दें, हम वो हैं जो 2 और 2 5 बना दें। ट्रंप के भाषण से मुझे यही ध्वनि सुनाई दे रही है। अब मैं किशोर कुमार तो नहीं हूं कि गाकर सुना सकता हूं, लेकिन ट्रंप को अपनी रैली में यही गाना बजाना चाहिए। फिल्म का नाम बता देता हूं, 2 और 2 5। संगीत दिया है राजेश रोशन जी ने। I'm thrilled to be back with so many friends, supporters, and true American patriots on the eve of taking back our country. That's what we're going to do, take back our country. Tomorrow at noon, the curtain closes on 4 long years of American decline, and we begin a brand new day of American strength and prosperity, dignity and pride. Bringing it all back. Once and for all, we're going to end the reign of a failed and corrupt political establishment in Washington, a failed administration. We're not going to take it anymore. गली के कुत्ते। 4 साल बाद अमेरिका की सत्ता में वापस आ रहे हैं ट्रंप। वॉशिंगटन में ट्रंप की शपथ से पहले वहां से 48 किलोमीटर दूर वर्जीनिया में एक इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई, जिसमें आतिशबाजी के साथ ट्रंप 2.0 का आगाज हो गया। ट्रंप हालांकि ऐसे व्यक्ति हैं जिनके समर्थकों के साथ विरोधियों की संख्या भी अच्छी खासी रहती है। शपथ से पहले वॉशिंगटन की सड़कों पर उनके खिलाफ प्रदर्शन हुए। अब बात करते हैं ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह की। 40 साल बाद किसी अमेरिकी राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण व्हाइट हाउस की कैपिटल बिल्डिंग के अंदर होगा। इससे पहले जो राष्ट्रपति हुए हैं, चाहे बाइडेन हो या ओबामा, ज्यादातर राष्ट्रपतियों का शपथ ग्रहण व्हाइट हाउस की कैपिटल बिल्डिंग की वेस्ट साइड में हुआ था। मौसम विभाग के मुताबिक शपथ ग्रहण के वक्त वॉशिंगटन में तापमान माइनस में होगा, इसीलिए ट्रंप ने इंडोर शपथ ग्रहण का फैसला लिया। शपथ ग्रहण में देश विदेश से मेहमान आने वाले हैं। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। उद्योगपति मुकेश अंबानी को भी न्योता मिला है। शपथ से पहले ट्रंप ने अंबानी दंपत्ति से अमेरिका में मुलाकात भी की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण की। अमेरिका में ट्रंप का दौर फिर से शुरू होने वाला है। 4 साल तक ट्रंप अमेरिका की सरकार चलाएंगे। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप आज शपथ ग्रहण करेंगे। इस समारोह के लिए दुनिया भर से मेहमानों का पहुंचना शुरू हो चुका है। मेहमान पहुंच भी गए हैं। पिछले 40 सालों में ये पहली बार है जब ये समारोह इंडोर हो रहा है। अमेरिका में आज दोपहर 12 बजे ट्रंप का शपथ ग्रहण होगा, यानी भारत में उसकी टाइमिंग रात 10:30 बजे होगी। चार साल बाद अमेरिका की सत्ता में वापस आ रहे हैं ट्रंप। वॉशिंगटन में ट्रंप की शपथ से पहले वहां से 48 किलोमीटर दूर वर्जीनिया में एक इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई, जिसमें आतिशबाजी के साथ ट्रंप 2.0 का आगाज हो गया। चार साल बाद अमेरिका की सत्ता में वापस आ रहे हैं ट्रंप। वॉशिंगटन में ट्रंप की शपथ से पहले वहां से 48 किलोमीटर दूर वर्जीनिया में एक इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई, जिसमें आतिशबाजी के साथ ट्रंप 2.0 का आगाज हो गया। ट्रंप हालांकि ऐसे व्यक्ति हैं जिनके समर्थकों के साथ विरोधियों की संख्या भी अच्छी खासी रहती है। शपथ से पहले वॉशिंगटन की सड़कों पर उनके खिलाफ प्रदर्शन हुए।
अब बात करते हैं ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह की। 40 साल बाद किसी अमेरिकी राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण व्हाइट हाउस की कैपिटल बिल्डिंग के अंदर होगा। इससे पहले जो राष्ट्रपति हुए हैं, चाहे बाइडेन हो या ओबामा, ज्यादातर राष्ट्रपतियों का शपथ ग्रहण व्हाइट हाउस की कैपिटल बिल्डिंग की वेस्ट साइड में हुआ था। मौसम विभाग के मुताबिक शपथ ग्रहण के वक्त वॉशिंगटन में तापमान माइनस में होगा, इसीलिए ट्रंप ने इंडोर शपथ ग्रहण का फैसला लिया। शपथ ग्रहण में देश विदेश से मेहमान आने वाले हैं। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। उद्योगपति मुकेश अंबानी को भी न्योता मिला है। शपथ से पहले ट्रंप ने अंबानी दंपति से अमेरिका में मुलाकात भी की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण की। अमेरिका में ट्रंप का दौर फिर से शुरू होने वाला है। 4 साल तक ट्रंप अमेरिका की सरकार चलाएंगे। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप आज शपथ ग्रहण करेंगे। इस समारोह के लिए दुनिया भर से मेहमानों का पहुंचना शुरू हो चुका है। मेहमान पहुंच भी गए हैं। पिछले 40 सालों में ये पहली बार है जब ये समारोह इंडोर हो रहा है। अमेरिका में आज दोपहर 12 बजे ट्रंप का शपथ ग्रहण होगा, यानी भारत में उसकी टाइमिंग रात 10:30 बजे होगी। जब भी बात बिजनेस की आती है, 2 शब्द सुन,